नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम मौजूद है कोल्हान के सबसे बड़े महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर। आपको बता दें कि यहाँ पर आईएमए के नेतृत्व में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के तहत कार्यरत डॉक्टर जो है वो आज जो है अनशन पर है और हड़ताल पर है। ये सुबह 6 बजे से लेकर के आज शाम 6 बजे तक इनकी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी चिकित्सक के साथ हुए बलात्कार के मामले को लेकर के ये सभी डॉक्टर जो है वो अभी हड़ताल पर बैठे। आइए हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी जो है क्या मांगे हैं आप लोगों की। देखिए, बेसिकली जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ ये तो पूरे भारत को पता चली गया अब तक, और इतने दिन होने के बावजूद भी 3 महीना अप्रोक्स होने को है, लेकिन अभी तक जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत कम स्टेप लिया गया है सरकार के द्वारा, वहाँ के प्रशासन के द्वारा। हम लोग को बेसिकली यही डिमांड है कि उन लोग का कुछ स्पीडी ट्रायल में कुछ हो, ऐसा ना हो कि वो चीज़ कहीं दब जाए। और वहाँ का जो डॉक्टर है फिर से 5 तारीख से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया है, और उसमें से ऐसा है कि 3-4 डॉक्टर आईसीयू में भर्ती हो गया है। अब हम लोग को ये समझ आया कि इतना दिन के होने के बाद फिर से जब स्ट्राइक करा उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ तो हम लोग को स्टेप लेना पड़ेगा। उन लोग के साथ खड़े हम, ये चीज़ सरकार को दिखाने के लिए बेसिकली ये प्रोटेस्ट सुबह से शाम तक हंगर स्ट्राइक के फॉर्म में रखा गया। डॉक्टर इस एसपीडी ट्रायल की मांग कर रहे हैं, आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए, कैसी कार्रवाई? देखिए, हम लोग बस यही चाह रहे हैं, ये हमेशा शुरू से हमारी एक ही डिमांड रही है कि मतलब एटलीस्ट जो गलत हुआ है दोषियों को पकड़ा जाए, एक सही जो होता है मतलब लॉ के तहत वो किया जाए, जस्टिस मिले जिनके साथ गलत हुआ है। एक इतनी छोटी सी बात है, इसको मतलब हम लोग बोल बोल कर थक गए। पिछले 3 महीने से हम लोग रिपीट फिर से मतलब स्ट्राइक ये अपना किए, आज की भूख हड़ताल पे वहाँ के डॉक्टर्स बैठे हैं, उनके सपोर्ट में हम लोग अलग अलग ऑल ओवर इंडिया मैच चल रहा है भूख हड़ताल। बस हमारी यही मांगे है फिलहाल के लिए, बस हमारी यही मांगे है कि जस्टिस मिलनी चाहिए। पिछले कई दिनों से डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग चल रही है और उस पर जो है सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? सिंपल सा हम लोग का ये कहना है कि हम लोग कहते हैं हम लोग भगवान हैं, हमें भगवान नहीं बनाइए, हमें सिर्फ इंसान रहने दीजिए, ठीक है। 1.5 साल पहले यहाँ एक बच्चे के साथ एक हादसा हुआ था, मारपीट तो आए दिन की बात है, तो ये तो अल्टीमेट हो गया। मतलब किसी की डेथ, एक डॉक्टर, एक यंग डॉक्टर, बडिंग डॉक्टर, उसकी डेथ होना, हम लोग का सिंपल से एक है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू, ठीक है। बाकी हमारे आईएमए का अध्यक्ष आईएमए जो है इसका खुलकर समर्थन कर रहा है, बावजूद जो है कलकत्ता में 4 चिकित्सक जो है हंगर स्ट्राइक पर रहते हुए आईसीयू में पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं की भावनाओं को देखते हुए, उनके साथ एकता दिखाते हुए, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए नेशनल आईएमए ने आज एक हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया है। ये हंगर स्ट्राइक ऑल ओवर इंडिया है, सुबह 6 बजे तक शाम को 6 बजे आईएमए जेडीएन के द्वारा, आईएमए जूनियर डॉक्टर नेटवर्क के द्वारा, और आईएमए इसको पूरा समर्थन दे रहा है। मुद्दा जैसा आपको बाकी लोगों ने बताया है, आज अस्पताल में कैसी भी अवस्था में पेशेंट आए, गंभीर अवस्था में, वो ड्राउनिंग का केस हो, बर्न इंजरी का केस हो, पॉइजनिंग का केस हो, कैंसर का केस हो, अगर जरा भी अनहोनी होती है, पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो लोग डॉक्टरों पे टूट पड़ते हैं। ये किस टाइप की मानसिकता है? डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं भाई, आपके लापरवाही के लिए, आपके बैड लक के लिए डॉक्टर क्या पंचिंग बैग है? तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है। बुनियादी सुविधाएं जो डॉक्टर्स की आज भी नहीं मिल रही है मेडिकल कॉलेजेस में, वो सबसे अहम है। सरकारों को इसको देना ही होगा। इसलिए आपने देखा होगा ऐसी लड़ाई इसके पहले कभी नहीं हुई है। कोलकाता में जो लड़ाई हमारे सहयोगी लड़ रहे हैं और हम उनका समर्थन कर रहे हैं, भारत के इतिहास में ऐसी लंबी लड़ाई आज तक नहीं हुई है, और इस बार इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। आईएमए की मुख्य मांगे क्या क्या है? मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट राष्ट्रव्यापी, वो एक सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जो सब राज्यों पे एक समान लागू होना चाहिए, जिसमें डॉक्टर्स को कम से कम ये लगे हम कोई एक्स्ट्रा पावर थोड़ी मांग रहे हैं, हम क्या कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। उसको देने में क्या दिक्कत है? सरकारें राजनीति करती हैं लोगों के बीच में, डॉक्टर्स के कंधे पे बंदूक चला के, इसलिए शायद वो डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा ये लॉ देना नहीं चाह रही है। उनको लगता है कि लोगों को ये मैसेज जाएगा कि डॉक्टर्स को एम्पावरमेंट दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। जब डॉक्टर एक गंभीर मरीज का इलाज करता है तो उस अवस्था में कुछ भी हो सकता है, मरीज की मृत्यु हो सकती है। तो अगर स्थिति सामान्य नहीं है तो हमें भी एक स्पेशल लॉ चाहिए, यानी कि मेडिकल प्रोटेक्शन लॉ, जो सिर्फ हमारी सुरक्षा की गारंटी होगी। हमें कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं चाहिए। अगर भाई लोगों में एक भय होना चाहिए ना, रेप के लिए लॉ है ना सर हिंदुस्तान में, ताकि लोगों में एक भय रहे कि अगर वो ये गलत काम करेंगे तो उन पर एक्शन होगा। उसी प्रकार से अगर आप डॉक्टर्स को बेवजह उन पर हमला करोगे तो आप पे एक्शन होना चाहिए। और जो अब जब हम गंभीर मरीज का इलाज कर रहे हैं तो वो एक स्थिति सामान्य नहीं है।
वो एक विशेष स्थिति है। गंभीर मरीज के इलाज के दौरान कुछ भी हो सकता है, मरीज की मृत्यु होती है। सरकारें कह रही हैं कि डॉक्टरों के हड़ताल से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है वो असर पड़ता है, व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। तो डॉक्टर्स क्या खाली मार खाने के लिए डॉक्टर बने हैं? डॉक्टर्स पंचिंग बैग है, कोलैटरल डैमेज तो होगा ही। जब भी डॉक्टरों पे हमले होंगे, उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो कोलैटरल डैमेज को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि मरीज को नुकसान हो, उनको स्थिति सामान्य जो उनके इलाज के लिए दिक्कत हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारी मजबूरी भी है और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर सरकारें को इतनी फिक्र है तो उनको डॉक्टर्स को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट देना चाहिए, जो बिल्कुल जायज़ डिमांड है। इसमें जरा भी कुछ भी एक्स्ट्रा हमको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की गारंटी और बुनियादी सुविधाएं। आप मेडिकल कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए, डॉक्टर जूनियर डॉक्टर्स किस अवस्था में रहते हैं, किस अवस्था में उनके हॉस्टल हैं, उनकी बुनियादी सुविधाएं, उनके मेस हैं, उनके स्टाइपेंड की क्या संख्या है, ये आप जज कर लीजिए। आपको समझ में आएगा कि बुनियादी सुविधाएं ऑल ओवर इंडिया मेडिकल कॉलेजेस में नगण्य हैं, कम बेसी, कहीं थोड़ी बेहतर है, कहीं पूरी खराब है, लेकिन बेसिक सुविधाएं नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में। सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। महिला चिकित्सकों को बड़े बड़े कॉलेज कैंपस में रात में आईसीयू से या कैजुअलिटी से हॉस्टल तक वॉक करना पड़ता है। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई सुरक्षा नहीं रहती है मेडिकल कॉलेजेस में। एमजीएम में डॉक्टरों के हड़ताल के दौरान कुछ मरीज जो हैं जो इलाज कराने आए थे वे भड़क गए थे और सुपरिटेंडेंट भी आक्रोशित दिखी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो भी पेशेंट जिनको लग रहा था कि हड़ताल का कारण क्या है, उन्हें हड़ताल का कारण बताया गया है, उन्हें समझाया गया है। बहुत सारे पेशेंट इस बात को समझने के बाद यहाँ से भली बाती लौटे हैं। उनमें से जो भी पेशेंट जिनको अर्जेंट ट्रीटमेंट, इमरजेंसी सेवा की रिक्वायरमेंट थी, उनको हमने इमरजेंसी बेसिस पे देखा है और उसके बाद वो लोग यहाँ से गए। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है यहाँ पर? मतलब आप किस तरह की सुरक्षा की मांग करते हैं? डॉक्टरों की सुरक्षा हमारी मुख्य मांग है। हमारा जो है यहाँ पर इमरजेंसी में सिक्योरिटी है, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। और जो यहाँ पर इमरजेंसी में गैदरिंग होती है, एक पेशेंट के साथ मल्टीपल अटेंडेंट्स का आना, अभी पिछले दुर्गा पूजा में आखिरी 4 दिनों में हमने रात में तकरीबन 150-150 पेशेंट्स देखे हैं। उनमें एक पेशेंट के साथ 10 अटेंडेंट, 12 अटेंडेंट, सब लोग नशे की हालत में आते हैं और हर किसी को अर्जेंट सुविधा चाहिए रहती है। वो आने के बाद पेशेंट्स को देखने तक का समय नहीं देते हैं। वो 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर बोलते हैं हम तुरंत ठीक कर दीजिए। तो इस तरह से तो काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हम लोगों के लिए। तो सिक्योरिटी को एनहांस किया जाए, हम लोग को थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, जिससे हमें काम करने में और मरीजों को सुविधा देने में सुविधा हो सके। महिला चिकित्सकों को सरकार के द्वारा जो है क्या सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, क्लिनिकल जो भी है यहाँ पर, तो नाइट ड्यूटी करते समय हम लोग को ये चाहिए कि एटलीस्ट सिक्योरिटी रहे। अगर हम लोग आ सकते हैं ड्यूटी करने तो सिक्योरिटी भी मुहैया रहनी चाहिए 24/7। और जो भी लोग, जो एक्स्ट्रा लोग, जैसे सर बोले कि जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं अटेंडेंट्स बन करके, तो उसमें भी एक लिमिटेशन होना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ़ अटेंडेंट्स पर पेशेंट आएगा। क्योंकि हम लोग के पास मैन पावर जो है, हम लोग जानते हैं इंडिया में जो मेडिकल मैन पावर है वो कम है, ठीक है। हम लोग कम लोग हैं, हम लोग से ओवर पावर करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि लिमिटेड जो लोग आ रहे हैं वो लिमिट में रहे। दूसरा कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया या रहने के लिए रेस्ट रूम्स हो गए या वॉशरूम्स हो गए, ये सब चीज़ों में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी हम लोग फ्री माइंड से अपना ड्यूटी कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हम लोग पेशेंट्स के लिए, हम लोग इतना जो भी एजुकेशन है हम लोग का पेशेंट सर्विस के लिए ही है। तो अगर पेशेंट सर्विस हम लोग देना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग को अगर दिक्कत होगा बीच बीच में, तो हम लोग भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएंगे। हम लोग के भी बहुत सारा चीज़ हम लोग को भी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि पहले अपना सेफ्टी देखेंगे, फिर पेशेंट के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए हम लोग को अगर प्रॉपर सेफ्टी मिलता है, हम लोग भी फ्री माइंड से अच्छे तरीके से हम लोग इलाज कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डॉक्टरों के आंदोलन के बाद जो है एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था, उनसे बातचीत की थी और आश्वस्त किया था कि डॉक्टरों को सुरक्षा जो है मुहैया कराया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें उस कमेटी के मेंबर हमारे सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी थे और आईएमए का सचिव, प्रेसिडेंट, हम लोग के स्टेट के सभी 6-7 जन का डेलीगेट मिले हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू करने के लिए जो फैक्ट है वो ये है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत लग के उसको कैबिनेट में पास करवाया। ये उनकी ही पहल थी कि वो कैबिनेट पर पास हुआ और विधानसभा के पटल पे आया, लेकिन कुछ विधायकों के विरोध की वजह से वो प्रवर समिति में चला गया। मंत्री जी ने अपना काम जरूर किया, लेकिन कुछ विधायकों ने उसका प्रोटेस्ट किया। मैं आपको जो बताना चाह रहा था वही बात है कि नेतागण को लगता है कि डॉक्टर्स को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अगर मिल जाएगा तो उनको एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगा, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है।
हम सिर्फ सुरक्षा की गारंटी चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। और उस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो झारखंड विधानसभा में लाया गया था उसमें मरीजों का भी ध्यान रखा गया था। ऐसे काफ़ी पॉइंट्स थे कि जिसमें मरीजों को भी प्राथमिक उपचार के बाद ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स थे। अभी हाल फिलहाल में झारखंड आईएमए की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी जमशेदपुर में, वहाँ पे माननीय मंत्री जी आए थे और उन्होंने यही बात रखा था कि हम लोगों ने पूरा प्रयास करके उसको विधानसभा के पटल पे लाए थे, लेकिन विधायकों के विरोध के कारण वो पास नहीं हो पाया। अगर वहाँ विरोध नहीं हुआ होता तो आज वो लॉ बन गया होता और झारखंड में लागू हो गया होता, जैसे देश के कई राज्यों में लागू है उसी की तर्ज पे यहाँ भी लागू हो गया होता। बहरहाल चिकित्सकों का कहना है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, केवल सरकार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और डॉक्टरों को अगर सुरक्षा मिल पाएगा तो वे समाज में जो है बेहतर चिकित्सा सुविधा जो है वो मुहैया करा पाएंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। कहाँ हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% एमएसपी मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला एमएसपी नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in